अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम के नई नाज़रीन लाहौर में मौजूद हैं और ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है शहरियों को सहूलियात फराहम करना। इसमें मुख्तलिफ विंग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें टाउन प्लानिंग भी है, जिसमें इंजीनियरिंग विंग भी है, इसके अलावा LAC है और दीगर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो LDA में काम करते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो शहर लाहौर को खूबसूरत भी बना रही है और मुतअद्दिद इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो की जा रही है। गुलबर्ग के इलाके में भी और इसके अलावा जोहर टाउन और दीगर इलाकों में भी इसका सिलसिला जो जारी है। आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब जिन लोगों का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया जा रहा। LDA इंतज़ामिया तो ये दावे कर रही है कि हमने तमाम तर निज़ाम को जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर गए भी हैं और निज़ाम जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है, मगर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। शहरी ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि LDA का जो IT डिपार्टमेंट है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है और उस पर शहरियों को शिकायत भी हैं। क्या शिकायत हैं ये भी बात करेंगे। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़ी मुतहरिक हैं। उन्होंने शहर लाहौर में पीरा फोर्स समेत दीगर फोर्सेस का जो है वो क़याम में अमल में लाई है। इसके अलावा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, ई-बाइक्स और दीगर मामलात पर वो गहरी नज़र रखे हुए हैं, मगर LDA पर उनकी गहरी नज़र क्यों नहीं है? क्या LDA अफसरान काम नहीं करना चाहते? क्या मामलात हैं? मेरे साथ रहिएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मौजूद हैं और इनका बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो शहरियों को सहूलियात फराहम करना है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर शहबाज भट्ट साहब मौजूद हैं जो अरसा 20 साल से जो है वो LDA पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। भट्ट साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा, रिकॉर्ड शिफ्ट हो रहा है कि या सिर्फ किताबी बातें हैं? जी, बेसिकली रिकॉर्ड स्कैन हो रहा है। शिफ्टिंग जो है ना वो प्रोसेस है हाउसिंग का, इसलिए इन्होंने बनाया था सिस्टम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे ये सिस्टम बना था क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त हैं वो DG LDA रह चुके हैं। ये उन्हीं का एक इनिशिएटिव था कि वो चाहते थे कि पेपरलेस सब कुछ हो जाए, तो उन्होंने इस निज़ाम की बुनियाद रखी थी। वो LDA से गए तो फिर ये निज़ाम बंद हो गया था। दोबारा जब वो चीफ सेक्रेटरी आए तो उन्होंने LDA को ये हुक्म जारी किया कि आप इस इदारे के सारे निज़ाम को पेपरलेस करें, सारा जो LDA की अपनी हाउसिंग स्कीमें हैं उनका रिकॉर्ड शिफ्ट करें, कंप्यूटर पे हर चीज़ होनी चाहिए, हर फाइल का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। मुमकिन है कि किसी साइल को भी जाके लॉगिन करे साइल तो उसको पता चल जाए मेरा डाटा यहाँ पर है, यहाँ वो ऑनलाइन, या ये सिर्फ इंतज़ामिया की हद तक है? जी, साइल की हद तक तो सिर्फ ये है कि वो स्टेटस चेक कर सकता है कि मेरी फ़ाइल शिफ्टेड है या नहीं है, ठीक है। बाकी किस स्टेज पे है, किस तरह होगी, क्या उसमें कमी बेची हैं, वो तो निज़ाम के साथ ही चलती हैं। ये उसको आना पड़ेगा, यहाँ पे निज़ाम के तरले करने पड़ेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा। कोई तब्दीली नहीं आ रही। वज़ीर आला तो चाह रही हैं कि जनाब हर शहरी को सहूलत मिले, किसी को चक्कर ना लगाने पड़े। वो बहुत भरम भी है इस बात पे कि लोग बार बार आते हैं, साइलिन परेशान होते हैं। अफसरान की खिंचाई भी उन्होंने कई दफ़ा की है, कई बंदे मुअत्तल भी किए हैं, मगर आप समझते हैं कि ये मुअत्तली के अमल से या इस तरह की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? सही, ये जो निज़ाम शुरू किया था ना, इसका मकसद तो बेसिक यही था कि अवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ, लेकिन निज़ाम बनाने वाले जो यहाँ पे अफसरान हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बराए नाम तो इस निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर खाते उनका असल मकसद तो यही है कि ये सिस्टम फेल हो ताकि गवर्नमेंट को नाकाम दिखाया जाए। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये एक बात बताइएगा, पूरी दुनिया जो है वो जदीद तरीन दौर पे चली गई है। पूरी दुनिया में चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट कर दी गई हैं, रिकॉर्ड, इससे मुल्क का जितनी भी चीज़ें हैं सारी हमने देखा कि डिजिटल हो गया सारा निज़ाम। तो यहाँ पर बेसिक रुकावट क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? कौन रुकावट है जो अभी तक निज़ाम जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाया? अच्छा जी, बेसिकली जब शिफ्टिंग शुरू की थी ना तो इन्होंने इसका सारी जिम्मेदारी एक IT के अफसर पे डाली थी कि वो IT अफसर जिनको अब माशाल्लाह एक नया सीट क्रिएट करके बगैर अथॉरिटी और गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के बगैर एक नई सीट क्रिएट करके उनको चीफ IT ऑफिसर की एक सीट पे बिठा दिया गया है। उनका बेसिक मकसद उनका यही था कि ये सिस्टम बनाना है और फाइलें शिफ्ट करनी है और सारा रिकॉर्ड जो कि बेसिकली LDA के अफसरान जो हाउसिंग के डायरेक्टरेट्स हैं उनके अफसरान के अंडर आता है, तो सारी जिम्मेदारी भी उनकी है। उस सारे रिकॉर्ड का करता धरता मालक उसका बाप बना दिया गया था, चीफ IT ऑफिसर। क्या नाम है उनका? नाम भी बता दूँ, अब्दुल बासित साहब। जी, उनका नाम अब्दुल बासित कमर साहब है। वो बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना उसके मुताबिक वो बहुत उन्स रखते हैं और PTI के बड़े सरकर्दा रुकन है, कारकुन है। जी बिल्कुल।
और जब से उनकी गवर्नमेंट गई है ना, तो उन्होंने ये ठान ली हुई है दिल में कि उन्होंने इस गवर्नमेंट से बदला लेना है। तो ये जो भी डिजिटल तैनात किया सिटिंग गवर्नमेंट को पता नहीं है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं। देखिए, अगर वो किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से मोहब्बत करना तो कोई जुर्म नहीं है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं सारी ये, लेकिन लोगों को तो सहूलियात मिली चाहिए ना। वो लोगों को कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं, आम शहरियों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? सर देखें, ये जो आजकल कल्ट बना हुआ है ना पॉलिटिकल एफिलिएशन का, जो बंदा किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होता है, किसी लीडर के साथ प्यार करता है ना, वो समझता है कि बस वही सब कुछ है। अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में भी वो उसी नज़रिए से देखता है कि ठीक है जी, अब क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है, उनके मुखालफ हुकूमत में है, तो जो भी निज़ाम है इसको इतना डिले और इतना तंग किया जाए लोगों को कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये हुकूमत इस मामले में फ़ेल हो गई है और डिजिटलाइजेशन भी फ़ेल हो गई है। अच्छा, डीजी साहब नहीं देख रहे मामले को, डीजी साहब के इल्म में नहीं ये चीज़ें, लोग शिकायत तो करते होंगे कि सर हमारा रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा, कौन रुकावट है, आईटी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, मुतअद्दिद न्यूज़ चैनल्स पे खबरें भी चली हैं, तो क्या डीजी साहब इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे? सर डीजी साहब भी बासित साहब के सामने बेबस हैं। सर बाज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि डीजी साहब अहकामात जारी करते हैं, सरजनश करते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, इतने नरम दिल हैं कि उनकी प्रॉपर सुनी नहीं जा रही। तो यहाँ पर किसी हलाकू खान को तैनात कर देंगे, मामला ठीक हो जाएगा? लगता है तो यही है कि कोई चीमा साहब जैसा बंदा आए और इनको उड़ा के रख दे, और निज़ाम जो आवाम की बेहतरी के लिए बनाने के लिए ये इनको टास्क दिया गया था उस तरफ जाएं, बजाय इसके कि आवाम को मज़ीद तंग करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि बासित साहब की तब्दीली के बाद आईटी का निज़ाम बेहतर हो सकता है या नीचे अमला भी साथ मुलविस है? देखिए जी, हम किसी के पर्सनल मुखालफ तो नहीं है, लेकिन जो नज़र आ रहा है हम तो वो बयान कर रहे हैं। बासित साहब क्योंकि इस लिहाज से इस प्रोफेशन के लिए और इस सीट के लिए अहल नहीं है कि अरसा 2.5-3 साल से वो ये काम कर रहे हैं, और अभी भी शिफ्टिंग वही मैनुअल निज़ाम चल रहा है। जिसकी सिफारिश होती है उसका काम हो जाता है, जो सिफारिश या पैसा नहीं दे पाता उसका काम फंसा रहता है। और एक शिफ्टिंग का जो बताया गया था कि 2-3-4 दिन 6 दिन में होगी, वो सालों लटकी रहती है। और लोगों की सुना बड़ी जल्दी हो जाती है, वो कौन लोग हैं? सर वो वही लोग हैं जिनकी अप्रोच है, जिनकी पहुंच है, या जिनके पास मालूम दौलत ज़्यादा है, जिनके पास नोट ज़्यादा है। अच्छा ठीक। अच्छा पर साहब, मुझे ये बताइएगा, टाउन प्लानिंग के क्या मामला है, कैसे चल रहे हैं? नक्शे का जो अमल है उसको भी ये जो है वो डिजिटलाइज करने जा रहे थे, वो कितना जो है वो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या उसमें भी शहरी रुल रहे हैं फिलहाल? सर बेसिकली जो नक्शे का प्रोसेस था ना, उसको डिजिटलाइज करने का इकदाम बहुत ही एहसन था, बहुत नेक कदम था, लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा होनी थी, लेकिन उसको भी समझें कि ये बासत की नज़र हो गया। अभी तक किसी ऐसे शहरी को जो लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी में आया हो, उसने अपना नक्शा प्रोसेस के लिए दिया हो, उसके बाद उसको कॉपी मिल गई है डिजिटलाइजेशन से, वन विंडो से रिसीव हुई है अभी तक या नहीं? वो तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन असल में निज़ाम ने जिस तरह काम करना था, लोगों को घर बैठे हर सहूलत मिलनी थी, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। उसकी रीज़न है इनका रिजिडनेस है कि बहुत सारे मामलात हैं जिनमें आसानी से लोगों को घर बैठे सब कुछ निज़ाम पहुंचाया जा सकता है, लेकिन रिजिडनेस की वजह से, इनके सख्त इक़दामात की वजह से वो काम नहीं हो पा रहे। एक सिंपल बंदा नक्शा जमा करवाता है, उसको घर बैठे उसका चालान मिलना चाहिए, जबकि अभी तक वो चालान उसको सिर्फ एक नंबर मिल जाता है, वन लिंक नंबर के, इसके थ्रू पे कर दे। अगर एक बंदे के पास इसकी एक्सेस नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट की उसके पास कोई सहूलत नहीं है, तो उसके पास चालान मौजूद नहीं है, वन लिंक नंबर से वो पे नहीं कर सकता। एलडीए ने कहीं पर ये बात चश्मा की है कि आपने नक्शा पास कराना है, अगर डोमेस्टिक कराना है तो ये शराइत हैं, अगर कमर्शियल कराना है तो ये शराइत है, कहीं पर वन विंडो में या कहीं वो कोई बोर्ड वैसा है? जी, वो इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे वो स्टैंडीज़ वगैरह बना के लगाई हुई हैं अपनी वेबसाइट। सारी तफसील लिखी हुई है? सारी तो नहीं है, यही तो बता रहा हूँ कि इसको जानबूझ के कोई इस तरह मिक्सअप किया गया है कि ना लोगों को पता चले और काम भी उसी तरह पर्सनल रेफरेंस की बेस पे ही हो। काम में रुकावट कोई मुबैना रिश्वत भी आप समझते हैं कि अगर वो देंगे तो मामला चलेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है मामला? सर रिश्वत के बगैर तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी महकमा नहीं चलता, तो रिश्वत भी साथ साथ चल रही है साथ साथ। निज़ाम इसके लिए भी कोई रोकथाम करनी चाहिए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। सर जैसे जितना आप इसको डिजिटलाइज करने का मकसद ही ये था, जितना आप आसान कर देंगे, हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद होगी, किसी को यहाँ पे चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। बस ये बता दें, मुझे बस ये आखिर में बता दें कि क्या ये निज़ाम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा या ये सिर्फ किताबों की हद तक, फ़ोटो सेशन की हद तक और ये जो है वो वीडियोस की हद तक महदूद रहेगा?
सब बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि जब तक आप इसको सीरियस नोट पे जितने भी मामलात रुके हुए हैं और जो जिन अफराद की वजह से रुके हुए हैं और स्लो हैं, वो जब तक उनको हल नहीं करते ये इसी तरह चलता रहेगा। दूसरी चीज़ जो बेसिक नज़र आती है, अफसरान की तरफ से भी हमें आए दिन ये शिकायत मसूल होती हैं कि लिंक ही डाउन रहता है, अक्सर इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड नहीं है। तो वो जो अफसर काम करना भी चाहते हैं बाय लॉ और ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, उनको भी ये रुकावट पेश आती है। शहरियों को एलडीए से शिकायत ही नहीं है, लोग यहाँ पर आते हैं, गिले शिकवे करते नजर आते हैं। आप समझते हैं कि मजीद कोई इस्लाहात इसमें लाई जाएं तो लोगों को सहूलियात मुयसर आ सकती है? जी, डेफिनेटली बात है कि ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था, इसकी वजह से अवाम को बहुत सहूलत होनी थी, जिसका अब लग तो यही रहा कि खा भी रह जाएगा। वहाँ भी रह जाएगा। अगर आप इसको निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कुछ अफराद जो अपनी ज़िद पे अड़ के ये काम रोक के बैठे हुए हैं, उनको आप चेंज नहीं करेंगे तो ये निज़ाम ख्वाब ही बनेगा। अच्छा बट साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी कुछ तरमीम चेंज की गई हैं कि 2 कनाल रकबे से कम आप अपार्टमेंट जो है वो पास नहीं करा सकते। तो जिन लोगों ने पहले अपने नक्शे वगैरह जमा कराए हुए हैं, जिन लोगों ने बिल्डिंग प्लान जमा कराया हुआ है, पैसे जमा कराए हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है? जी, एलडीए बायलॉज में ये असूल बिल्कुल कायम है और इसी असूल पे काम होता है कि जिस बायलॉज के दौरान उस अमेंडमेंट से पहले आपने जो काम कर लिया है वो आपको पिछला रूल ही एप्लीकेबल होगा, आपका नक्शा उसी रूल के तहत पास होगा जिस रूल पे जमा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, शहबाज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे कोहिनूर न्यूज़ के और एलडीए पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। इनका कहना है कि इस्लाहात तो आई हैं, वज़ीर आला भी कोशिश कर रही हैं, मगर अफसरान काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर अफसरान से काम लेना है तो यकीनी तौर पर इनका चेक एंड बैलेंस और इसके साथ साथ इनकी तब्दीली का होना भी ज़रूरी है। 15 माह से कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिली, उनकी जानिब चलते हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा सर नाम नवीद है। मेरा माँ बाप मर गया है, मेरी जबकि अम्मी और मेरा अबू मरे हैं, मेरी सैलरी उन्होंने बंद कर दी है, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। वालिदैन की डेथ से आपकी सैलरी का क्या ताल्लुक है? वो तब से मेरी रुकी हुई है। क्यों? अल्लाह जाने क्या। मेरी अम्मी आई थी, मुझे नौकर करवा गई थी। काम पे लगे हैं, आप ड्यूटी पे आ रहे हैं? हाँ भी ड्यूटी में मैं डेली आता। माह से नहीं मिली तनख्वाह? 15 माह से नहीं मिली सर। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने आपकी सैलरी? असरार से साहब ने रोकी हुई है? हाँ जी, जुबैर साहब मुझे अपनी जेब से कोई खर्चा वगैरह दे रहे हैं, चीफ इंजीनियर के पीए। तो मैं, वो भाई भी हैं मेरे और अच्छे भी हैं, और मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उनके, वो मुझे पैसे भी देते हैं, खुश करते हैं कि बेटा अपने बच्चों की फीसें जमा वगैरह कराओ। और ये तो एक दिन तनख्वाह ना मिले, एक महीना तनख्वाह ना मिले, गुजारा नहीं होता। हाँ जी। आपने 15 माह कैसे गुजार ली? मैंने 15 माह, बस भाई हैं 7 माह से मुझे सैलरी दे रहे हैं जुबैर भाई, चीफ इंजीनियर के पीए साहब, अपनी जेब से खर्चा वगैरह दे। मैं परेशान हूँ सर, मेरी हेल्प कर दे वज़ीर आला पंजाब से। नहीं था, बजट नहीं था, फिर आपको भर्ती क्यों किया? अल्लाह जाने, मेरी अम्मी आई थी भर्ती करवा गई, यूनियन आई थी एलडीए की, ठीक है, तो उन्होंने मुझे नौकर कर लिया। तो जुबैर साहब मुझे सैलरी वगैरह दे रहे हैं अपने पास से, जेब से, वो मेरी कदर कर। कहते हैं वज़ीर आला को, क्या पैगाम दें? मैं वज़ीर आला साहब को कहना चाहता हूँ सर, मुझे या तो दुनिया से उठा दें या तो मुझे सैलरी दे दें। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस मैं ये नहीं करना चाहता हूँ साहब से। आप मिले हैं इसरार साहब को, क्या कहते हैं? मुझे इसरार साहब कहते हैं 10 दिन ठहर जाओ, 15 दिन ठहर जाओ, ऐसे ही मुझे टालते हैं इसरार। आप उनसे मुलाकात? हाँ जी, नवीद हूँ, मेरा नाम नवीद है, मैं बहुत परेशान। मौजूद थे और नवीद का ये कहना है कि मुझे 15 माह से सैलरी नहीं मिली और एलडीए इंजीनियरिंग विंग के अंडर ये काम कर रहे हैं। इसराज सईद साहब जो कि चीफ इंजीनियर एलडीए हैं, उनके बार बार उनकी खिदमत में पेश भी हुए हैं और वो बार बार टाल मटोल से काम ले रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एलडीए 1 विंडो पर। यहाँ पर शहरी जो है वो अपनी जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाते हैं और जिसको बाकायदा ऑनलाइन प्रोसेस करके जो है वो उनको सहूलियात फराहम की जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ एलडीए के एक ऑफिसर मौजूद हैं, मोहसिन, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं यहाँ पर साइलिन को क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं। सर, पहले तो बहुत रश होता था, अब हम देख रहे हैं एयर कंडीशनिंग माहौल है, लोग बड़े सुकून से सोफ़ों पर बैठे हुए हैं। ये इस तरह ही शाम तक बैठे रहते हैं या इनके मसले भी हल होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे जो है ना, डीजी साहब थे हमारे, जो इससे पहले डीजी साहब थे, उनके ऑर्डर पे ये जो 1 विंडो का दुरानिया था वो बढ़ा दिया गया। पहले ये दुरानिया था 2 बजे 3 बजे तक, अब दुरानिया जो है ना वो 6 बजे तक हो गया, जिसकी वजह से शहरी जो काफ़ी फैसिलिटेट होते हैं। कितने बजे से 6 बजे तक? ये सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का दुरानिया है। हाँ जी। और अब कुछ लोगों को शिफ्टिंग के हवाले
से शिकायत हैं, सिस्टम काम ठीक कर रहा है? देखें जी, शिफ्टिंग पहले समझ लें शिफ्टिंग क्या होती है। शिफ्टिंग एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खंगालना, किसी भी चीज़ का जोड़ना। अब ये DHA की तरफ पे इसको हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 पेजर एक बनेगा जिसमें ये है कि शहरी जो भी प्रॉपर्टी के मालिकान हैं उनके लिए ये आसानियाँ पैदा होंगी। मतलब ये डिजिटल हो जाएगा सिस्टम और 1 पेजर बन जाएगा, जिससे हो जाएगा ये ख्वाब ही रहे? नहीं जी, बिल्कुल, ये तो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना कंप्लीट होता जा रहा है ये। हाँ जी, साइलिन की बहुत शिकायत है इस हवाले से। देखें जी, शुरू में कोई भी काम इनिशिएटिव लें तो वो शिकायत तो आती हैं, लेकिन ये अगर वो समझें कि ये इसके क्या फ़वायद हैं फ्यूचर में, तो वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आ जाएंगे कि जब ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी और ये तमाम जो चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ चली जाएंगी तो पटवारियों से जान छूट जाएगी। हम शिफ्टिंग कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि ये इन तरह के जो भी इस तरह के मामला हैं उनसे हमारी जान छूट जाए। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सारी चीज़ें पटवारियों ने रोक ली हैं, आप लोगों ने यहाँ से रोक कर बना के भेजी हैं, पटवारियों ने आपको जवाब देना है, वो जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं वही पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब ये प्रोसेस कोई भी शुरू होता है, नया प्रोसेस शुरू होता है, उसमें ये मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर होता जा रहा है, ये सिस्टम होता जा रहा है। ये तसल्ली की हद तक आप साइलिन को तसल्ली दे रहे हैं या हकीकत में ऐसे ही? नहीं जी, जो यहाँ पे फैसिलिटेट हुए हैं आप उनसे ये इससे बेहतर आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से फैसिलिटेट भी होके गए हैं। मतलब हर के साथ इस तरह नहीं हुआ, और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। समझते हैं कोई जदीद इस्लाहात मजीद यहाँ पर नाफिज की जाए तो बेहतरी हो सकती है? हाँ, अब 1 क्लिक पे अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी के जो मसाइल हैं, या 1 क्लिक पे आपको आपकी प्रॉपर्टी का स्टेटस आपको मिल जाए, तो उससे ज़्यादा बेहतरी क्या चीज़ है। असल में हम यही हैं, हम तो अमानतन आपकी लोगों की अपने पास रखे, हम कस्टोडियन हैं, हम बताते हैं कि ये मालिक है और ये नहीं मालिक, तो वो अगर आपको बेहतर तरीके से आपको पता लग जाए तो इससे बेहतर क्या है। ये शिफ्टिंग इसीलिए की जा रही है। उन्होंने यहाँ पर 1 विंडो में कहीं पर अवेजा किया है कि अगर किसी ने रिहायशी नक्शा पास कराना हो तो वो ये चीज़ें ले आए, अगर किसी ने कमर्शियल कराना है तो वो हम ढूंढ रहे हैं, हमें तो मिल नहीं रहा। अब इसमें ये है कि अभी जो DG साहब की और वज़ीर आला पंजाब की इंस्ट्रक्शन पे हमने ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब आपने अपने घर बैठ के आप जो है नक्शा अप्लाई कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं घर बैठ के तो कर दूंगा, जहाँ आऊँगा तो वो कहेंगे जनाब ये काम है, ये काम है। नहीं देखिए, अब वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हम चाहिए ऐसी चीज़ आप चस्पा करें कि ये डॉक्यूमेंट्स ले आएं, उसके बाद किसी चीज़ की हमने हर जगह पे शिफ्टर नॉट सिर्फ हर जगह पे हमने अवेजा किए हुए हैं। वो ऊपर है अपना क्या नाम है, जो नक्शा जात का जो है सेक्शन है वो ऊपर है, आप जब जाएंगे सामने सारा कुछ अवेजा किया हुआ है। मुझे ये भी पता चला है कि जो नक्शा नवीस हैं वो भी जो है वो LD अफसरान की मर्जी के ना हो तो फिर भी एतराज लग जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। देखें अगर किसी का काम हो जाता है वो LD की तारीफ करेगा, अगर किसी का काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ जो है एतराज़ात का और तारीफों का जो लेवल है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एतराज़ात का लेवल थोड़ा ऊपर गया हुआ है, तारीफें थोड़ी ये देखें जी, मैं यही कह सकता हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि आप बेहतर उससे इस चीज़ का आइडिया ले जिस बंदे का काम हो चुका हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिसके काम चल रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं उनके काम चल रहे हैं, और जिसका काम नहीं होगा उसने कोई ना कोई मसाइल रहा है। इनकी सहूलत के लिए ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम एक बोर्ड अवेजा कर दें जिस पे लिखा हो अगर आपने 5 मरले का, 10 मरले का या 1 ग्राम का घर का नक्शा पास कराना है तो ये डॉक्यूमेंट्स ले आए, इसमें से कोई मिस नहीं करना तो आपका नक्शा पास हो। सर, सबसे पहले तो ये है कि हमने अवेजा भी किया, दूसरा हमारे पास ये कस्टमर केयर ऑफिसर हैं, तीसरा हमने ऊपर भी अपने असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के स्टाफ को बिठाया हुआ है ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सके। अगर उसके बावजूद भी नक्शे में कोई देरी होती है तो फिर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं LDA? मेरा नहीं, वैसे मैंने काफ़ी अर्सा ही हो गया इसमें अभी सिर्फ शिफ्टिंग का इशू चल रहा है कि शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन शिफ्टिंग एक अच्छी चीज़ है यार। इस चीज़ को आप बादर करें ना, एक बंदे का 1 क्लिक पे अगर उसका अपना स्टेटस क्लियर हो जाएगा इन नियर फ्यूचर में, तो वो अच्छी चीज़ है। इस इनिशिएटिव का खैर मकदम करना चाहिए। कुछ तो है इस बात से कि आप लोग शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं अब हम बीच में फंस गए हैं, पहले हम ऊपर थे या नीचे थे, अब हम दरमियान में, अब समझ नहीं आ रही हम कहाँ खड़े हैं। देखें, मसला ये है कि जिसने अपने सारे मामला दुरुस्त किए हुए हैं उनकी फाइलें शिफ्टेड हो गई हैं। कुछ लोग ये हैं कि मतलब जैसे ये है कि एक बंदा है उसने नक्शा पास करवा लिया, अब वो घर में बैठा है, उसे पता नहीं कंप्लीशन लेना है, तो अब वो जब कंप्लीशन के लिए आएगा उसको पहले फाइल डिजिटल करवानी पड़ेगी। अब ये इस तरह के जो सिनेरियो, अब लोग थोड़े मासूम हैं, उनको नहीं पता है कि इसके कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आप जब किसी आप DHA की मासूमियत को ख़त्म क्यों नहीं करते तो सर, उसकी मासूमियत को ख़त्म करने के लिए हमने ये शिफ्टिंग सेल बनाया हुआ है ना। दूसरा ये है कि मेरे सुनने में ये भी केस आया है कि एक रकबा है
वहाँ पर 100 कनाल जगह है और उस 100 कनाल जगह में से कुछ 11 जो कनाल जगह है वो मुतनाज़ा है और बाकी जो जगह है बाकी लोग कह रहे हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं, और पटवारी साहब जो है वो उसकी छांट करके और उसको भेज नहीं रहे, वो कह रहे हैं जी ये 11 कनाल मुतनाज़ा है, वो बाकी लोग कहते हैं यार हमारा क्या कसूर है। सर इसमें ये है कि स्टेटस को मेंटेन होते हैं कोर्ट की तरफ से, जब जहाँ भी किसी दूसरे अदारे का या कोर्ट का जिक्र आ जाता है ना, हर बंदा अपनी स्किन को सेव करता है, इसलिए इसके ऊपर मैं मजीद कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये एक इंडिविजुअल केस है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इनके वक्त का। बेसिकली इनका ये काम नहीं है, इनके काम कुछ और है, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अवेयर किया, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम सर आपका? नदीम अहमद लखेरा। नदीम साहब कब से आ रहे हैं यहाँ पर? फौरी मसला हल हो गया था या कोई टाइम लग रहा है, क्या मामला था? नहीं जी, फौरी तो कभी भी नहीं हल हुआ। अगर तो आप एज ब्राइब इनको कुछ देते हैं तो काम होगा, वरना आपकी फाइल आगे नहीं जाएगी। क्या देना चाहिए इनको? कागजात देने चाहिए या कोई कायदे आज़म देना चाहिए? मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद ये अपने रहनुमा की, अपने कायद की बहुत कदर करते हैं। कायद जब तक आएगा नहीं, काम नहीं होगा, वो आप चाहे आप जन्नत से ही क्यों नहीं आए। आप चाहे LDA के मुलाजिम भी हों। मैं कहता हूँ कोई रिटायर्ड LDA का मुलाजिम आ जाए, कोई भी आ जाए, इनके लिए इनका जो कायद है ना वही सब कुछ है, उसके बगैर नहीं चलता। नेवर। वज़ीर आला तो कह रही है मैं जदीद तरीन इस्लाहात लेके आ रही हूँ, आप वज़ीर आला का खात्मा कर रही हैं। वज़ीर आला से कहें कि वो हमें बुलाएं, हम बबांगे दोहल कहने के लिए तैयार हैं। किस विंडो पे पैसे नहीं जाते, किसी विंडो पे बगैर पैसों के काम नहीं होता। और अगर किसी साहिल के पास पैसे ना हो तो वो जलालत है, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना। वो तो बेचारा सारा कुछ शिफ्ट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखें, आपका एक IDCNIC जो है वो सब कुछ है, उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। एक आदमी आता है, वो पहले दाएं जा रहा है, फिर बाएं जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये क्या दुनिया में कहीं ऐसा है? अभी कहीं पे भी नहीं दुनिया में ऐसा। आपका एक बटन पर दबाने पे आपका पूरा डाटा निकल आता है। कभी आप FBR कीजिए, इस साइड में आपका सही नहीं आ रहा, उसमें सही नहीं आ रहा, अब आपका ये नहीं आ रहा, कुछ नहीं है सर। मैं कहता हूँ, लेकिन एक बात है इस कौम की, अपने रहनुमा की जैसे तस्वीर देखते हैं ये कहते हैं एवरीथिंग इज ओके, फौरी काम कर, बिल्कुल काम होता है फौरी तौर पे। देखने वाले नाजरीन को क्या मशवरा देंगे कि अगर LDA से काम करवाना है तो अपने रहनुमा को साथ लेकर आए, उसके बगैर कायद को साथ लेकर आए, वरना ना आए, उसके बगैर नहीं, वरना उनकी जिंदगी खराब है। बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। नदीम लखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 5-6 जोड़े जूतियों के साथ लेके आए। अगर पैसे नहीं लाने? हाँ जी, पैसे नहीं लाने तो 5-6 जोड़ियाँ जूतों के खरीद के रखें। टूट जाती हैं पुरानी? टूट जाती हैं। अच्छा सर, अब निज़ाम जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है, तो उसमें भी कायदे आज़म साहब के साथ ज़रूरी है या वो उसके बगैर? अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इसके साथ हमारी सारी जो कामयाबियां हैं वाबस्ता हैं, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। हम मिन हासिल कौम कोई कौम नहीं है, यहाँ पे कोई आदमी काम करने को तैयार ही नहीं है। वो तो घर से तैयार होके आते हैं, अपनी सारे औजार तेज़ करके आते हैं कि जी आज हम नहीं मिलती इन लोगों को। सर उनको तो तनख्वाह मिलती है, उसकी उन्होंने कमेटियाँ डाली है, तनख्वाह के साथ वो काम करते। ये तो डेली की जो इनकम है उसके साथ इनका गुजारा चलता है, तनख्वाह के साथ तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तनख्वाह को कौन छेड़ता है यहाँ? ये तो डेली जो उनका जो कायद उनको मिल रहा है उसी से ये गुजारा कर रहे हैं। मेरा ख्याल काफ़ी है। ये तो अंदर की बातें निकाल रहे हैं नदीम साहब जो हैं, वो अंदर की बातें निकाल रहे हैं, अफसरान के भेद जो हैं वो खोल रहे हैं। ये बातें हमने भी सुनी हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह अपने अकाउंट में से नहीं निकलवाते। उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट की हुई है जिसमें कोई प्लॉट की बुकिंग है या कोई कमेटी है। यकीनन हर बंदा अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपनी सेविंग करता है, मगर सवाल ये है कि अगर तनख्वाह इस्तेमाल नहीं की जाती घर के खर्च पर, तो घर का खर्च कैसे चलता है? तो घर का खर्च इसी तरह चलता है कि आप LDA तशरीफ़ लाएँ और बाबा जी को साथ लेके आएँ। क्यों जी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। वेरी गुड। ऐसे ही है, और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं कि LDA की जानिब से शहरियों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी वजह रिकॉर्ड की शिफ्टिंग भी है। इस वक्त हम LDA जो बिल्डिंग एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट के पास मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब बताइएगा, क्या लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं या सिर्फ ये फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे टाइम दिया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो आपने बात की है इसको मैं सेकंड करूंगा, सिर्फ ये पीछेस की हद तक है। जब इन्होंने एक शिफ्टिंग सेल के नाम से काम जब से शुरू किया है ना, उस वक़्त से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की जमा पूंजी हैं,
सारी उम्र की कमाई है, किसी का 2 करोड़ का घर है, किसी का 1.5 करोड़ का घर है, किसी का 4 करोड़ का घर है, और उनको जब सोए उठते हैं तो पता चलता है कि नोटिस आया, हमारा तो घर ही कह रहे जी कैंसिल हो गया, इसमें तो रकबा ही नहीं है, ये बोगस लगा हुआ है। मेरा एक अथॉरिटी से सवाल है, एलडीए एक अथॉरिटी है, डीएचए भी एक अथॉरिटी है। डीएचए में आज तक एक केस भी इस तरह का नहीं निकला, वो भी एक अथॉरिटी है, प्लॉट ट्रांसफ़र करती है, लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आप को सेफ समझते हैं। जितना बाहर का हमारा ओवरसीज इन्वेस्टर है सारा डीएचए में तकरीबन जाता है। जौहर टाउन की एलडीए की स्कीमों में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और इसी वजह से नहीं करना चाहते कि ये जब मर्जी अथॉरिटी एक चीज़ ट्रांसफ़र करती है और जब मर्जी उसको कैंसिल कर देती है। लोग बहुत परेशान हैं, ख़ासकर जब से ये शिफ्टिंग सेल शुरू किया है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो वज़ीर आला है मरीम नवाज़ साहब, उनसे भी अपील है, एलडीए की हाई जो कमांड है अथॉरिटी, उनसे भी अपील है, इससे ब्लैकमेलिंग डबल से ट्रिपल हो गई है। जिस जगह लोग 25-50 हज़ार दे के काम करते थे, वो लोग 5-5, 10-10 लाख मांग रहे हैं लोग एलडीए से। मैं थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मुझे ये थोड़ा बता दीजिएगा कि आप चूँकि डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ के जौहर टाउन के, जौहर टाउन में लोगों को बड़े मसाइल हैं इस हवाले से। अच्छा, ज़रा ये बता दें कि जब किसी डीलर को कोई इशू आता है तो वो भी आपका ही दरवाज़ा डेफिनेटली खटखटाता होगा, आप प्रेसिडेंट भी हैं और वोट लेकर आए हैं, जीते हुए हैं, तो ये बताएं जो दीगर डीलर्स हैं वो कितने परेशान हैं और कितनी कबात का शिकार हैं, उनके जो कंज्यूमर है वो आगे कितने परेशान हैं? भाई इस वक्त सिर्फ जौहर टाउन की हद तक नहीं है, इन्होंने शिफ्टिंग सेल पूरे लाहौर में शुरू किया है। भाई जौहर टाउन में ज़रा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। जौहर टाउन में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इकबाल टाउन में आ रहे हैं, सब्ज़ाज़ार में आ रहे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटियों में आ रहे हैं, जो लोगों ने 20-20, 25-25 साल पहले घर ट्रांसफ़र करवाए थे। मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने शिफ्टिंग सेल बनाया ही ब्लैकमेलिंग करने के लिए। मेरा उनसे यही सवाल है कि जब एक बोनाफाइड परचेजर आपसे चीज़ ख़रीद लेता है, उसका क्या कसूर है बेचारे का, उसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं? जब आपकी अथॉरिटी, आपके अफसराने बाला उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उनसे पूछे ना वो क्यों करते हैं। उनको उस वक्त नज़र नहीं आता, वो चेक करके ट्रांसफ़र नहीं करते। ख़ास कर जो हाउसिंग 7 का महकमा है, कुछ मैं एडी और डिप्टियों के नाम नहीं लूँगा, वो तो इतने इस यहाँ तक गिर गए हैं कि वो जेन्युइन 100% भी आपका काम होना तो वो ऐसा एतराज़ लगाते हैं कि बंदे की अकल पढ़ के उसको दंग रह जाती है कि यार ये एतराज़ था नहीं जो इन्होंने लगा दिया हुआ है। सिर्फ कि एक बंदा इसके पीछे आएगा, इस फाइल के पैसे देगा तो फिर मैं इसकी मूवमेंट करूँगा। मूवमेंट सिर्फ एक कंप्यूटर में उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, दूसरे डिपार्टमेंट के वो मूवमेंट तक नहीं करते, फाइल अपने पास रख कर होल्ड करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिफ्टिंग से पहले तो हमें पता था कि हम इस प्लॉट के, इस घर के और इस प्लाजे के मालिक हैं, लेकिन जब से ये शिफ्टिंग का अमल आया हमें तो पता ही नहीं हम मालिक हैं भी कि नहीं, क्योंकि सारा निज़ाम हवा में चला गया। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप सोएं सुकून की नींद, सुबह उठते हैं आपको पता चलता है कि मेरा प्लाजा कैंसिल हो गया, मेरा घर कैंसिल हो गया, मेरी सारी जमा पूंजी ज़ाया हो गई है। और कई लोग इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कईयों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। इनको अल्लाह के वास्ते खुदारा इनको इसकी होश के नाखिल लेना चाहिए, डीजी को नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर आलम मरीम नवाज़ को इस पर नोटिस लेना चाहिए, लोगों को रिलीफ दे। एलडीए में सहूलतें देंगे, ट्रांसफ़र के प्रोसेस को आसान करेंगे, लोग एलडीए के अदारे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एलडीए की स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे एलडीए की स्कीमें जब इन्वेस्टमेंट होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। आप एलडीए सिटी देख लें, एलडीए एवेन्यू 1 देख लें, जौहर टाउन देख लें, इकबाल टाउन ये मसाइल सिर्फ आपको एलडीए की स्कीमों में मिलेंगे। अगर ये मुनासिब वक्त में अच्छी डेवलपमेंट करें, लोगों को टाइम पे डिलीवर करें, लोगों को टाइम पे उनके जो एनओसी किसी ने अप्लाई किया हुआ है, नक्शे का प्रोसेस किया हुआ है, उनको टाइम पे अगर दें, वो जलीलो ख्वार ना हो विंडो पे आके, तो लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे? लोगों का इत्मीनान बहाल करें, ये अदारे की जिम्मेदारी है ना, लोग ताकि इन्वेस्टमेंट करें इधर। सर वहाँ पर एक एलडीए के डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट है जिसे अब्दुल बासित साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो उसके सरबराह हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, ज़राए ने यह बताया है कि वहाँ पर जो ये डायरेक्टर साहब हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, इस वजह से वो चाह नहीं रहे कि लोगों को फैसिलिटेट करे और हुकूमत के कोर्ट में गेंद जाए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये गलत बात है। हम यहाँ सियासी प्लेटफार्म नहीं है, हमें तो रिलीफ चाहिए, चाहे वो कोई भी इक़्तिदार में हो, गवर्नमेंट तो अवाम तो सबकी है ना।
जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं अवाम उनकी भी है, वो हम लोगों ने उनको चुना है, वो हमारे बड़े हैं, उनको चाहिए इसके बारे में सोचें। इसको सियासी इशू दे के, सियासी रंग दे के एक इशू ना बनाया जाए। लोगों को रिलीफ किस तरफ देना है वो सोचे, उसके बारे में सोचे, पॉजिटिव सोचे। बंदा काम करना ही नहीं चाह रहा, लोग उसके पास आ रहे हैं, वो काम नहीं, एक बंदा काम नहीं करना चाह रहा सीटों पे। मैंने आपको हाउसिंग 7 में एडी की बात है, 3-4 एडी हैं, वो तो बिल्कुल काम करते नहीं है जब तक वो 5,000 क्या चीज़ है आजकल, वो 5,000 भी पकड़ के जेब में डाल देते हैं। इनको चाहिए कि अगर कोई अफसर किसी सीट पे काम नहीं कर रहा तो उनको चाहिए उनको सीटों से हटा दें, नए बंदे ले आएँ। काम करने के लिए हज़ारों बंदे, उसको क्यों रखा हुआ है? देखने के लिए रखा हुआ है, लोगों को ख्वार करने के लिए रखा हुआ है, चेंज कर दे उसको। सर ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब तो बड़े अच्छे स्कीम्स लेके आ रही हैं, अपना छत अपने घर प्रोग्राम भी उनकी जानिब से जारी है, और ये जो रिकॉर्ड शिफ्ट करने का मामला है ये भी शहरियों की सहूलत के लिए किया गया है। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि लोगों को खुद अपनी फाइलें उठा के पटवारियों के पास जाना पड़ रहा है, उनकी तरले मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि जनाब हमारा जो रोबकार है वो बनाकर भेज दें। इसमें कितनी हकीकत है ये भी बता। जी भाईजान आप सही कह रहे हैं, लोगों को खुद जाना पड़ता है। जो एलडीए का काम है ना, अब इंतकाल बहक एलडीए करवाना वो एलडीए का काम है ना। आपने 25 साल पहले या 20 साल पहले किसी को प्लॉट दे दिया है, प्लॉट ट्रांसफ़र हो गया है, 2-3 हाथ प्लॉट ट्रांसफ़र हो चुका है। अब जो चौथे हाथ बोनाफाइड परचेजर, उसको आप कह रहे हैं कि जी आपका ये रकबा खारिज हो गया है या आपका इंतकाल बहक एलडीए नहीं हुआ, तो आप इसका रकबा बहक एलडीए करवाएं। लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं, एलडीए की जिम्मेदारी है, एलडीए को ऑन करना चाहिए। एलडीए को अगर उन्होंने अच्छा एक अमल किया, शिफ्टिंग सेल बनाया है, लेकिन उसको इस तरह बनाएं कि लोगों को आसानियाँ पैदा, ना कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हों। और जो बोनाफाइड परचेजर हैं, जो प्लॉट लेके ट्रांसफ़र या घर लेके ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको तंग ना करे। ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। ये बताएं, ये शिफ्टिंग का मामला तो चल ही रहा है, लोगों को शिकायत भी हैं, टाउन प्लानिंग काम ठीक कर रहा है, लोगों के नक्शे बर वक्त पास हो रहे हैं, या उसमें भी लोगों को मसाइल का सामना? भाईजान एलडीए में इस वक्त आप जिस मर्ज़ी डिपार्टमेंट की, ख़ास कर ये जो दो आप डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं, हाउसिंग 7 और ये नक्शों की जो ब्रांच है टीपी ब्रांच, इसमें तो जब तक आप, वो कहते हैं ना, कहते हैं आज़म को सलाम है, जब तक वो नहीं पेश करते तो आप चक्करों पे चक्कर लगाएंगे। एंड पे बंदा तंग आके कहता अच्छा यार मुकमगा करो, जो लेना है इन्होंने ले, हम अपना काम करवाएं। उसके बगैर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप समझते हैं डीजी साहब के इल्म में ये सारे मामला वो देख रहे हैं? होगा डीजी साहब के इल्म है। डीजी साहब अगर एक अदारे को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके नॉलेज में नहीं है, 100% होगी। उनको चाहिए इस पे एक्शन लें, नोटिस लें। तो सुना बड़े ईमानदार आदमी और बड़े कॉम्पिटेंट है और बड़ा अच्छा काम। मैं उनकी ज़ात पे शक नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो नीचे अमला काम कर रहा है उस पर कार्रवाई करना भी तो उनका ही काम है। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, वो लीड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट चला रहे हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट चाह रहे हैं, उनको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। नहीं इल्म होना चाहिए तो इल्म रखना चाहिए। अगर उनके नोटिस में है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उनके बस की बात नहीं है तो वो हाई अथॉरिटी वज़ीर आला से बात करें, उस पर एक्शन लें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। मुस्तफा साहब, अभी हम देख रहे हैं शहर लाहौर में मुख्तलिफ जगह पर उखाड़ पुछाड़ की गई है। आपका ये ख़ियाबान फिरदौसी रोड में यहाँ पर गाड़ियाँ गिर जाती थी गड्ढों के अंदर, इस पर भी वज़ीर आला ने 1 अरब 9 करोड़ रुपये का बजट दिया है और इसको दोबारा से हम डेवलप भी है वासा इंतजामिया की जानिब से जो है वो किया भी जा रहा है। मगर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में एलडीए का इंजीनियरिंग विंग भी काम कर रहा है। अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि तमाम अफसरान जो हैं वो ये सारे काम अधूरे छोड़ के, रेन एमरजेंसी भी मुल्क में लगी हुई है, ख़ासतौर पर पंजाब में भी, ये सारा कुछ छोड़ के बाहर के मुल्क दौरे करने चले गए। सर क्या कहते हैं? इसके बारे में मुझे ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब में अच्छे काम है कर रही है, लेकिन अफसरान ही नहीं है सर, वो बाहर चले नहीं है। तो ये सैर सपाटे के लिए तो ये वज़ीर आला को चाहिए ना उस पर नोटिस करे। अब बारिशों का सीज़न है, हर साल आता है, उनको पता है मानसून आना है, खुदाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी, खुदाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हमने कौन सा काम किस मंथ में करना है, कौन सा मंथ सूटेबल है इस काम के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कौन सा मौसम इसके लिए, सारी पहले उस पर एक प्लानिंग होती है। जो इंजीनियर्स बैठे हैं लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं उनकी जिम्मेदारी, हाँ उस पर प्लानिंग होती है, उसमें सारे फिजिबिलिटियाँ बनती हैं, फिर जाके कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है। अब ये हमारे वाली रोड पर प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, ये बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं, जो कि चाल ये काम हो रहा है, इस तरह थोड़ी काम होता है। फर्क पड़ रहा है आपके काम पे भी, लोगों का आने में, साइलिन को, लोगों को मसाइल है, आना जाने का मसला है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको चाहिए कि यही अगर किसी बाहर के मुल्क के जो हमारे इंजीनियर आप कह रहे हैं कि बाहर गए हुए हैं, वो चलें कुछ ना कुछ वहाँ सीख ही आए। यही प्रोजेक्ट अगर बाहर के मुल्कों में सीखने नहीं गए सर, वो सैर सपाटे, अगर वही बाहर के मुल्क एंजॉय करने थक गए थे काम कर करके, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अगर यही प्रोजेक्ट किसी बाहर के मुल्कों में होता तो इन्होंने मेरे
मेरे ख्याल में साल का या 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो ये वो 2 माह में कंप्लीट कर सकते थे। इतना सा प्रोजेक्ट था, बिल्कुल छोटा सा। अब बारिशों का सीज़न शुरू हुआ है, मानसून आना होता है, हर बंदे को पता है कि हर साल सैलाब आता है, पूरे पाकिस्तान में आता है। इनको चाहिए कि उसके बारे में पहले सारी प्लानिंग करें ना, ये इन टाइम आके शुरू कर देते हैं। अब बारिशें हुई हैं, लाहौर की मैं बात करता हूँ, हमारी मेरी रहायश D2 में LDA के बिहाइंड में मैं रहता हूँ, LDA के हमसाए हैं समझे। इस ब्लॉक में आप विज़िट कर लें, हर गली में गटर जो है ना वो इस तरह जैसे कोई दरिया नदी नाले चल रहे हैं, उभर रहे होते हैं। तो लोगों का जीना दोबारा हुआ, मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू पैदा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मैदे के मसाइल बन रहे हैं। लोग नमाजियों के लिए मस्जिद में जाना मुश्किल हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं वो जा सकते। ये हालात हुए हैं। और कंप्लेन करते हैं, एक कंप्लेन आप कर देते हैं, मेरे ख्याल वो आगे से जवाब देते हैं जी हमारे पास लोड बढ़ी है, मशीनरी कम है। भाई मशीनरी कम है तो और मशीनरी पैदा करो और अमला पैदा करो, इसको कंटिन्यू करो। लोगों को वासा का मजीद एजेंसियाँ बननी है सर, 10 अजला में वासा जो है मजीद बनने जा रहा है। इधर मशीनरी पूरी नहीं है और एजेंसियाँ बनने जा रही हैं। नहीं बनाएं, लेकिन डिलीवर करें ना। बनाने का तो तब भी फ़ायदा, आप डिलीवर करें। आप बराए नाम बनाते जाएँ, जब अदारे डिलीवरी नहीं करें तो बनाने का क्या फ़ायदा उसका। मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि अभी आप मुंतखब जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं अपने डीलर एसोसिएशन के, तो आपकी जो एसोसिएशन है वो LDA से कितनी खुश है? LDA से बिल्कुल खुश नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि LDA में लोग इतने बदजन हो चुके हैं, हमारे डीलर भाई भी, वो भी कहते हैं दफ़ा मारो, LDA का काम क्या करना है, किसी प्राइवेट सोसाइटी में काम कर लेते हैं, किसी प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लोग बदजन हो जाते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन जब आपकी पार्टियाँ ख़राब हो गई, आपके इन्वेस्टर ख़राब हो गए, आपका रेवेन्यू जो टाइम पर वापस नहीं आता, आप फ़र्ज़ कर रहे हैं किसी को ज़रूरत पड़ जाती है एमरजेंसी में, तो आप चीज़ बेचने जाते हैं, आपको 2-2 महीने NOC ना मिले, आपका रकबा उड़ गया। आप अल्लाह ना करे किसी ने किसी की शादी अपनी बेटी की करनी है, किसी ने हज पे जाना है, किसी को बीमारी लाग हो जाती है, तो वो अपने एसेट इसीलिए होते हैं ना, तो वो लोग यहाँ बड़े बदजन हुए हैं LDA से। ये बताइएगा मुस्तफा साहब, चाइना स्कीम में लाहौर के गिरदोनवा में शिफ्टिंग के इश्यूज आ रहे हैं, आज हमारा प्रोग्राम भी शिफ्टिंग पर ही था, लेकिन ये ज़रा मुझे बता दें कि जो LDA एवेन्यू 1 है, इसके अलावा LDA ने जो कान्हा के करीब अपनी एक स्कीम बनाई हुई है, LDA सिटी, और दीगर जहाँ पर LDA खुद अपनी स्कीमों को देख रहा है, क्या वहाँ पर भी शिफ्टिंग के मसाइल? नहीं, वहाँ नहीं, वो तो अलाटिंग है ना, अलाटमेंट है, उन्होंने कुरान ताजी के जरिए लोगों को प्लॉट दिए हुए, उनमें तो रकबों का चक्कर ही नहीं है ना शिफ्टिंग। वहाँ तो सिर्फ ये है कि उनकी मेंटेनेंस डेवलपमेंट अच्छी करें ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और उनको भी प्रोसेस आसानी वाला करें। जिस तरह प्राइवेट साइड में NDC आपने लेना होता है, एक दिन अप्लाई करें, आपको दूसरे या तीसरे दिन NDC मिल जाता है। इस तरह LDA एवेन्यू 1 है या LDA सिटी है या और LDA की जो भी स्कीम है, तो वो तो क्रिस्टल क्लियर है। उनके लिए वन डिस्क बनाना होना चाहिए कि आप जाए उसी डिस्क पे सारा काम करके आप वापस आ जाएं, ना कि उसके लिए भी आपको 15-20 दिन ख्वार होना पड़े। तो आगाज़ में आप मिसाल दे रहे थे DHA की, कि DHA की तर्ज का अगर LDA में निज़ाम लाया जाए तो बिल्कुल बेहतरी हो सकती है। तो क्या वहाँ से कोई लैपटॉप उठा के लाएं या कोई बंदे यहाँ पर आके काम करे तो फिर बेहतरी हो? जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं ना, जो LDA में भर्ती की, उनको ट्रेनिंग दी जाए। उधर से लैपटॉप उठा के लाने से काम नहीं होता है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो जो आप तो सर इनके पास बहुत है, वो बाबा कायद आज़म के लिए जिन सीटों पे आप बंदे बैठाते हैं उनको ट्रेंड करें, उनको पॉलिश करके उनकी तनख्वाहें अच्छी करें, ताकि वो करप्शन की तरफ ना जाएं, और उनको बताएं ये किसी का काम करना भी एक कार सवाब है। अगर कोई बंदा आपके पास, कोई खातून चल के आती है, कोई लेडीज़ चल के आती है, कोई बुज़ुर्ग चल के आते हैं, तो ये ना हो कि उनको चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। उनका एहतराम करें और उनका काम उसी वक्त करें और टाइम पे करें। ये समझते हैं कि DHA से चंद लोग अगर आगे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैठ जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं, या इनको उठा के वहाँ भेज दें? भाई ऐसे नहीं होता, वो एक अलग अदारा, ये एक अलग अदारा, उनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है। आप अपने अदारे की भी ट्रेनिंग उस तरह की करें, उस लेवल पे करें, लोगों का माइंड मेकअप करें। जो जिन सीटों पे आप बैठाए हुए हैं कि आपने ये काम ऐसे करना है, चेक एंड बैलेंस हो, ऊपर से लेकर नीचे तक चेक एंड बैलेंस हो। उन अदारों में चेक एंड बैलेंस है, वह करप्शन नहीं कोई कर सकता, 2 नंबरी नहीं कर सकता, कोई प्लॉट किसी का कैंसिल लेकर। ज़राए ने बताया कि जब आप DHA से के साथ DHA ने कहीं पर जगह एक्वायर करनी हो तो वहाँ पर DHA को थोड़ा सा भी ये भिनक पड़ जाए कि ये जगह ठीक नहीं है या इसके 2 ओनर्स हैं या कोई रोले वाली जगह, तो वो फिर परचेज नहीं करते। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो कभी भी अपने क्लाइंट्स को मुश्किल में नहीं डालता,
वो बिल्कुल इस तरह। नाज़रीन, बात कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि DHA कभी भी अपने क्लाइंट को जो है वो मुश्किल में नहीं डालता, जबकि LDA इंतज़ामिया की जानिब से ये देखा जा रहा है कि साइलिन जो है वो मुश्किलात का ही शिकार हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब अगर कोई बंदा LDA बार बार चक्कर लगाता है और उसका मसला हल नहीं होता और वो एट द एंड उसका मसला हल हो जाता है, उसको NOC मिल जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, दोबारा वो LDA से ही परचेजिंग करेगा या कहीं और चला जाएगा? इस सवाल का जवाब ये है कि 70 से 80% लोग दोबारा LD की स्कीम में री इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो आगे किसी प्राइवेट सोसाइटियों में चले जाते हैं जहाँ LDA का कोई जिसमें अमल दखल नहीं है। अमल दखल तो फिर भी होता ही है, क्योंकि नक्शा तो आ जाके LDA नहीं पास करना होता है जितनी भी स्कीमें होती हैं, लेकिन वो बाकी प्रोसेस जो है उनको ये नहीं होता कि हमारा प्लाट किसी स्टेज पे कैंसिल हो जाएगा, रकबा 2 नंबर निकल आएगा। जो होगा उनके पास उन्हें ये पता कि हमारी जमा पूंजी हमारे पास है, हम जब मर्जी चाहे इसको सेल कर सकते हैं। तो लोग री इन्वेस्टमेंट अगर जोहर टाउन में अगर कोई बेचता है या LD की स्कीमों में अगर कोई चीज़ बेच के वो दोबारा LD की स्कीम में प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत नहीं करता। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये बता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। हम देखते हैं कि मुतअद्दिद मकामात पर कुछ ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बगैर नक्शे के बन जाती हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नक्शा जमा करा कर भी 2-2 साल गुजर जाते हैं, नक्शा पास नहीं होता। इसकी क्या वजह हुआ? कौन बनने देता है? वो LDA बनने देता है। प्लानिंग कम LDA के अफसरान नहीं बनने देते हैं, मिल मिला के पैसे लेके बिल्डिंग बन गई, उसके बाद जब कोई नया अफसर आया उसने नोटिस ले लिया, जाके गिरा दिए। तो यही तो इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं। आप तो चंद LDA की आप समझते हैं कि टाउन प्लानिंग की ग्रिप कमज़ोर है या ये जानबूझ के रिलीफ देते हैं, चलो कोई बात नहीं बना लो? जब तक कई जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट है जनाब, नक्शा पास नहीं होगा। जब तक किसी मुल्क में ये सिफारिशिज़्म ख़त्म नहीं होता ना, उस वक़्त तक उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। लॉ इन ऑर्डर और सिफारिश, ये 2 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, बेसिक होती हैं। अब आपका कोई जाने वाला डायरेक्टर LDA में लग गया, आपने अप्रोच करवा के नाजायज़ काम भी करवा लिया, किसी और का लगा उसने करवा लिया, किसी और का लगा उसने। जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होता ना, मुल्क नहीं सही होता है। कानून और सिस्टम सब के लिए एक बराबर होना चाहिए। कानून और सिस्टम सबके लिए बराबर होना चाहिए। यकीनन एक बहुत खूबसूरत कॉल है कि गुर्बत जो है वो खैरात से ख़त्म नहीं होती, गुर्बत हमेशा इंसाफ की बालादस्ती से ख़त्म होती है। अपने मेज़बान कामरान अली को और मेरे कैमरामैन शहीन बाबा को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।